हेलो फ्रेंड्स, मैं एस आनंद यूनियन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे अंत में एक प्रश्न भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्योंकि ऑप्शन ए, यह पूर्व में स्थित है। ऑप्शन बी, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ऑप्शन सी, पृथ्वी पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य सदैव पूरब से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। ऑप्शन ए, किसी क्षेत्र में रहने वाले स्त्री पुरुष की संख्या। ऑप्शन बी, प्रति किलोमीटर मनुष्यों की संख्या। ऑप्शन सी, प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले मनुष्यों की संख्या से है। 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का जनसंख्या घनत्व 382, जबकि बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा में कितने व्यक्ति रहते हैं, इसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ऑप्शन ए, फ्रांसीसी। ऑप्शन बी, पुर्तगाली। ऑप्शन सी, डच। और ऑप्शन डी, अंग्रेज। तो व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री पुर्तगाल का वास्को डी गामा था, जो 1498 में कालीकट तट पर पहुंचा था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा कि व्यापार के लिए भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली था। ये कब आया था? 1498 में आया था। और फ्रांसीसी कब आया था? 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में ये आया हुआ था। और हम डच की बात करें तो डच 1602 में आया हुआ था और अंग्रेज 1600 ईस्वी में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 कि किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? ऑप्शन ए, तेलंगाना। ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी, उड़ीसा। और ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। तो हीराकुंड बांध भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी पर निर्मित एक बांध है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? ऑप्शन ए, वयस्क। ऑप्शन बी, अंडा। ऑप्शन सी, कोकून। और ऑप्शन डी, कैटरपिलर। तो रेशम कीट के कोकून अवस्था से रेशम प्राप्त किया जाता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डायनासोर किस युग में विलुप्त हुए थे? ऑप्शन ए, पर्मियन काल में। ऑप्शन बी, ट्राइएसिक युग में। ऑप्शन सी, जरासिक युग में। ऑप्शन डी, क्रिटेशियर युग में। तो डायनासोर का विलुप्तीकरण क्रिटोशियस काल में विशाल उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराने से हुआ था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7,
अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्राकृतिक मोती है। ऑप्शन ए एक मोलस्क, ऑप्शन बी एनिलिड, ऑप्शन सी आर्थ्रोपोड, ऑप्शन डी इकाइनोमेंट। तो प्राकृतिक मोती एक मोलस्क है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि प्रकाश का वर्ग किलोमीटर प्रति सेकंड में है। तो प्रकाश का वेग यानी कि प्रकाश का चाल हम लोग पढ़े हुए हैं कि 3 लाख 3 गुने यानी कि 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है। तो आप इसमें 10 के पावर 3 से भाग दीजिएगा तो ये जाके ऊपर घट जाएगा। तो इसका पावर कितना हो जाएगा? 10 का पावर 5 हो जाएगा और यह किलोमीटर में बदल जाएगा। यानी 3 गुना 10 का पावर 5 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में 3 गुने 10 का पावर 5 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में है कि 3 गुने 10 का पावर 5, ऑप्शन बी में है 3 गुने 10 का पावर 6, ऑप्शन सी में है 4 गुने 10 के पावर 7 और ऑप्शन डी में है 3 गुने 10 का पावर 4। तो ऑप्शन ए में है 3 गुने 10 का पावर 5। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कहता है कि एक सरल लोलक का दोलन काल 3 सेकंड है। यदि इसकी लंबाई 9 गुनी कर दी जाए तो इसका नया दोलन काल सेकंड में कितना होगा? तो आवर्त काल का अगर हम फॉर्मूला देखें तो आवर्त काल बराबर होता है, आवर्त काल बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है। एल से लंबाई होता है और जी से गुरुत्वीय त्वरण होता है। लेकिन यहाँ पर इसी फार्मूला का सहारा लेके ये हो जाएगा, हम ऐसे इस फार्मूला को बना सकते हैं कि T1 बटा T2 इक्वल टू रूट अंडर L1 बटा L2। इस फार्मूला को याद रखिएगा। इसको मिटाते हैं और हम इसको आगे सोल्व करेंगे। देखिएगा अब यहाँ पर T1 का जो मान है 3 दिया हुआ है और T2 हमको निकालना है और फिर इसकी लंबाई जो कह रहा है कि पहले L1 है और बाद में 9L1 हो जाएगा, क्योंकि 9 गुना कर दिया जाता है। तो L1 से L1 कट जाएगा तो बचेगा 1/9 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? फाइनली 1/3 हो जाएगा और T2 का मान यहाँ से यहाँ ये गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? T2 बराबर 9 हो जाएगा। तो इस प्रश्न में देखिए ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 6 और ऑप्शन डी में है 9। तो इसका नया दोलन काल सेकंड में 9 हो जाएगा, यानी कि 9 हो जाएगा। इसका सेकंड में कितना होगा? 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए संगीत, ऑप्शन बी साहित्य, ऑप्शन सी सिनेमा और ऑप्शन डी खेल कूद। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के यानी फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के की 100वीं जयंती के अवसर पर साल 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की गई थी। साल 1969 में सबसे पहले अभिनेत्री देविका रानी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो हमारे पिछले क्लास में हमने ये क्वेश्चन आपको दिया था कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। और आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके लिए प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शन ए 10 नवंबर, ऑप्शन बी 1 नवंबर, ऑप्शन सी 25 नवंबर और ऑप्शन डी 16 नवंबर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।